बिहार की राजनीति में इन दिनों आवास का मुद्दा जोरों पर गरमाया हुआ है। दरअसल आवास का मुद्दा क्या है ये बता दें आपको। और आवास के मुद्दे पर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं बीजेपी और चिराग पासवान। कैसे आए हैं ये हम आपको पूरी तफसील से हम बताएंगे। हमारे साथ बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी कुमार मनीष हैं। दरअसल राबड़ी आवास को लेकर के पूरी खबर है। जिस आवास में अभी पूरा लालू परिवार रह रहा है, दो पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो 10 सर्कुलर आवास जिसका नाम है राबड़ी आवास, कहा जा रहा है कि वो अब खाली होगा क्योंकि नया घर जो है राबड़ी देवी को आवंटित कर दिया गया है 39 नंबर हार्डिंग रोड में। और इसको लेकर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार तीखा टिप्पणी कर रहे हैं। उनका कहना है कि घर से सामान निकाला जा रहा है और टोटी, नल, कमोड तोड़ करके लेके जाया जाएगा। और यहां तक उन्होंने कह दिया है कि राबड़ी आवास में कोई तहखाना है, तहखाना में हथियार का जखीरा है। तमाम सारे मुद्दे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे जदयू इस मामले में अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। तेजस्वी को भाजपा और चिराग का साथ मिल गया है। मनीष जी, आप लगातार देखिए, इस मुद्दे को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। जदयू अलग थलग पड़ गई है इस मामले में, आवास मुद्दे को लेकर के। भाजपा और चिराग पासवान दोनों साथ हो गए, जहां एनडीए को एक साथ रहना चाहिए। क्या देख पा रहे हैं और फिर क्या क्या बयान है, किन किन नेताओं के बयान हैं? देखिए विशाल, बीते दिन जिस तरह से राबड़ी आवास से देर रात एक पौधा गाड़ी पर आवाज से निकलते हुए नजर आया, तस्वीर वायरल हुआ। इसको लेकर जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है और जेडीयू में एमएलसी है नीरज कुमार, वो कह रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि रातों रात राबड़ी आवास खाली करना पड़ रहा है। राबड़ी आवास से रातों रात सामान लेकर बाहर जाया जा रहा है। बिहार सरकार की निगरानी में वो लेटर लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी अपील करते हुए नजर आए कि बिहार सरकार की निगरानी में, प्रशासन की निगरानी में आवास को खाली करना चाहिए। उसके बाद कई गंभीर आरोप, तहखाना, हथियार, क्या क्या कुछ कहे। अब इसको लेकर जो बिहार सरकार में मंत्री है चिराग पासवान के, जो संजय सिंह बिहार सरकार में मंत्री है, जब उनसे मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि ऐसे ऐसी बात है, तो वो कहीं ना कहीं इशारों में नीरज कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आए। बोले कि ये कोई मुद्दा नहीं है जी, कभी भी किसी को जब जरूरत पड़े अपना सामान बाहर लेके जाएगा। अब कोई पौधा लेकर जा रहा है, ये तो कोई इशू है नहीं। तो ऐसे में जेडीयू बैकफुट पर दिख रही है। चिराग के ही नेता नहीं, बीजेपी के एमएलसी है नवल किशोर यादव, जब उनसे हमने बात किया कि राबड़ी आवास से पौधा देर रात बाहर निकलते हुए नजर आया, उसको लेकर नीरज कुमार जी सवाल खड़ा कर रहे हैं। नल और टोटी की बात हो रही है, कमोड की बात हो रही है, चोरी। लेकिन नल टोटी की बात कब हो रही है? जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आवास खाली करने के बाद जिस तरह से बीजेपी ने वहां जाकर ऑन रिकॉर्ड वीडियो बनाकर टोटी चोरी का आरोप लगाए थे, जिस पर तेजस्वी यादव गुस्सा भी हुए थे और एफआईआर करने की बात कही थी। तो अब वही चीज राबड़ी आवास खाली होने से पहले नीरज कुमार ये बयान दे रहे हैं। अब मान लीजिए किसी के घर से पौधा बाहर निकल रहा है और रात में निकले, दिन में निकले, ये कोई सवाल तो नहीं हुआ। अब इसको लेकर आप घेराव करिएगा तो इसी के समर्थन में कहीं ना कहीं साहब तेजस्वी यादव के समर्थन में चिराग के नेता दिख रहे हैं, बिहार सरकार में वो मंत्री हैं। बिल्कुल, वो कह रहे ये कोई मुद्दा नहीं हुआ, ये कोई लॉजिकल थोड़ी जो हुआ। जब खाली होगा तो एक प्रोटोकॉल है कि पूरा एकदम भवन निर्माण का कुछ अधिकारी लोग रहेंगे और फिर पूरा इन्वेंट्री, पूरा सब कुछ बनेगा उसमें, कितना तरह से वो हैंड ओवर करेंगे। क्योंकि वो सरकारी आवास है, जब सरकार का आवास है तो कुछ भी वहां से खाली किया जाता है, लोग वहां से शिफ्ट होकर कहीं दूसरे जगह हैं, तो सब कुछ कागज में बकायदा पेपर में मेंटेन होगा वो। हाँ, क्या सामान ले जा रहे हैं, क्या क्या यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, बकायदा सब चीज पेपर वर्क होगा। उसके बाद उस आवास को खाली करेंगे। अब वही सवाल जब हम बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव से किए कि देर रात बीते दिन जिस तरह से तस्वीर एक वायरल हो रही है, राबड़ी आवास से पौधा बाहर निकलते हुए सामने आया गाड़ी पर, अब उसको लेकर जो जेडीयू के प्रवक्ता है, एमएलसी है नीरज जी, सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो इसको लेकर ये बेतुका जवाब है, इस पर हम बोलना उचित नहीं समझ रहे। तो कहीं ना कहीं वो
नीरज कुमार पर निशाना साधते हुए नजर मतलब आए। उनका कहना था कि जो पूरा टॉपिक ही है आवास वाला ये बेतुका है, इस पर कोई लॉजिक नहीं हाँ, है। ये चर्चा का कोई विषय नहीं है। इस पर मतलब क्या हम बात करें, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। अब कोई देर रात करे, दिन में करे, रात में करे, ये क्या बात हुआ, ये कोई सवाल इसमें नहीं है। कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं है। वहां वो सीधे कहीं ना कहीं मतलब नीरज कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि राबड़ी आवास को लेकर, जिसमें राबड़ी जी रह रही है, उस आवास को लेकर अब जेडीयू है ना, जो बैकफुट पर दिख रही है। बैकफुट पर इसलिए दिख रही है कि एक तरफ चिराग के जो नेता विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री है, दूसरी तरफ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर, वो दोनों तेजस्वी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए इस मामले पर जदयू अलग थलग पड़ गई है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार अलग थलग पड़ गए हैं और भाजपा और चिराग पासवान जो कट्टर धुर विरोधी रहा करती थी उस समर्थन में तेजस्वी खड़े हो यादव गए के, वो अभी तेजस्वी यादव के समर्थन में है क्या? हाँ, वो समर्थन में खड़े हो गए हैं। बिल्कुल। तो साफ तौर पर देखिए इन दिनों जो आवास का मुद्दा चल रहा है, आवास को लेकर के किस तरीके से राजनीतिक वॉर और फिर कहें आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, एक तरफ से आरजेडी भी पीछे नहीं है। आरजेडी ने भी पलटवार किया है। आरजेडी ने आज इस तरह से पलटवार किया है कि देखिए उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रोफेसर नवल किशोर यादव, उन्होंने बकायदा पूरा मीडिया में बातें बताई हैं कि बिहार पुल निर्माण विभाग की तरफ से संजय झा जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और फिर देवेश चंद्र ठाकुर दोनों को आवास दिया था, और जब वो दोनों चुने मतलब राज्यसभा चले गए हैं वो, और फिर देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा सांसद बन गए हैं, तो अब किस हैसियत से उन्होंने आवास अभी तक अपने पास रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रोफेसर नवल किशोर यादव एक पत्र लिखा है, उन्होंने एक जारी किया है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि माननीय सांसद राज्यसभा से संजय झा एवं माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा के सदस्य हो जाने के बावजूद भी बिहार सेंट्रल पूल का मकान जो मंत्री और सभापति के हैसियत से आवंटित था, किस परिस्थिति में वे रखे हैं इस संबंध में। तो साफ तौर पर राजद अब इस मामले को लेकर तूल दे दी है और हावी हो गई है जदयू पर। उनके प्रवक्ता से, उनके नेताओं से सवाल पूछ रही है कि किस हैसियत से, किस परिस्थिति में, देखिए जो सेंट्रल पुल निर्माण का जो मकान है मंत्री और सभापति के हैसियत से आवंटित था, किस परिस्थिति में वे रखे संबंध में है। उपयुक्त विषय है कि इस आलोक में ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि श्री देवेश चंद्र ठाकुर सदस्य लोकसभा सीतामढ़ी राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी का आवास दिल्ली में आवंटित है। आप स्वयं जानते हैं कि मंत्री एवं सभापति रहने के कारण बिहार सेंट्रल पूल का आवास आवंटित हुआ था, और उसके बाद तब से लेकर अभी तक देवेश चंद्र ठाकुर एवं संजय झा जी उस आवास पर काबिज हैं। भवन निर्माण विभाग को इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आवास खाली नहीं कराया जाना और रसूख का इस्तेमाल कर बंगलों पर काबिज रहना किस नियम के अंतर्गत आता है। क्या इस बंगले का 10 गुना अधिक भुगतान कर रहे हैं? यह रसूख के बल पर इस बंगले से दोनों सदस्यों का मोह का कारण क्या है? तो साफ तौर पर देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जहां एक तरफ अब भाजपा और चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो जदयू इस मामले में अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। जदयू के सांसद जो राज्यसभा सांसद है वो घेरे में आ गए हैं, उन्होंने भी अपने अपने आवास रखे हैं और अभी तक उन्होंने खाली नहीं किया है। तो तमाम तस्वीरों के साथ हमने आपको बताया कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में हो रहा है। बिहार में ठंड लगातार बढ़ रही है, पारा लगातार गिरता जा रहा है, और इसी बीच राजनीति का पारा वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरह से कह ले विशाल की राबड़ी आवास को लेकर जिस तरह से नीरज कुमार जो सवाल खड़ा कर रहे थे, अब उन्हीं के 2 सांसद पर विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रही है। बिल्कुल। अब जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए आप। अब जवाब देते नहीं बन रहा है। अब जवाब देते नहीं बन रहा है। राबड़ी आवास को जवाब लेकर तो खूब आप चिल्ला रहे थे, लेकिन अब आप ही से सवाल किया जा रहा है, आपके 2 सांसद से सवाल किया जा रहा है। अब आप जवाब दीजिए, विपक्ष सवाल कर रही है। बिल्कुल। तो साफ तौर पर इस पूरी खबर में, इस पूरी डिबेट हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।